कि कोई पहचान नहीं है यहाँ पर मेरी, कोई पहचान नहीं है यहाँ पर मेरी, एक शायर हूँ बताते हुए डर लगता है। तो मैं एक नज्म पढ़ूंगा और एक गज़ल बस, कि ये आखिर कौन है, ये आखिर कौन है, ये सब अल्लाह के बंदे हैं या भगवान के जाए। ये आखिर कौन है, ये सब अल्लाह के बंदे हैं या भगवान के जाए। इन्हें गुलशन में खिलते फूल से खुशबू नहीं आती, इन्हें गुलशन में खिलते फूल से खुशबू नहीं आती। किसी बेबस की चीखें इनके कानों तक नहीं जाती। कभी आवाम की तकलीफ़ में शामिल नहीं होते, हमेशा धर्म की दीवार का लेकर सहारा ये। किसी भी कौम की जड़ को हिलाना काम है इनका, किसी की लाश पे इनको सियासत का हुनर क्यों है। ये आखिर कौन है, ये आखिर कौन है। कहीं से भी नहीं लगता ये सब इंसान के बच्चे, अगर बच्चे हैं तो कहीं से भी नहीं लगता ये सब इंसान के बच्चे। अगर बच्चे हैं तो सुख चैन से परहेज क्यों इनको, ये सब वो गंदगी है जो अंधेरों ने कमाई है। अरे ओ रहनुमाओं जाग जाओ, है समय अब भी, ये वहशत और नफरत अब कहीं कब्रों में दफना दो। नहीं तो फिर तुम्हें इस मुल्क के हर एक कोने में चिताओं पर पड़ी मिल जाएंगी बेबस कई लाशें। उन्हीं लाशों पे अपनी राजगद्दी को सजा लेना। ये आखिर कौन है, ये आखिर कौन है। तब एक गज़ल की, ये किसने बोला कहीं पे जुल्फें कहीं पे दीदाए तर बनाओ। हर्षित भाई, ये किसने बोला कहीं पे जुल्फें कहीं पे दीदाए तर बनाओ। सुनो मुसव्विर बना सको तो किसी को अहले नज़र बनाओ। सुनो मुसव्विर बना सको तो किसी को अहले नज़र बनाओ। और हमारी सारी ज़रूरतों में नहीं है कुछ भी सिवाय रोटी, हमारी सारी ज़रूरतों में नहीं है कुछ भी सिवाय रोटी। और हमें पता है तुम्हें समंदर में घर बनाना है, घर बनाओ। हमें पता है तुम्हें समंदर में घर बनाना है, घर बनाओ। और अमित सर बैठे हैं न्यूज़ से कि ये न्यूज़ चैनल क्या है शेर। हमारी सारी ज़रूरतों में नहीं है कुछ भी सिवाय रोटी, हमें पता है तुम्हें समंदर में घर बनाना है, घर बनाओ। ये न्यूज़ चैनल, ये न्यूज़पेपर महज सियासत की साज सज्जा। इन्हें सिखाया गया है गाथा खरीदो बेचो खबर बनाओ। ये न्यूज़ चैनल, ये न्यूज़पेपर फ़कत सियासत की साज सज्जा। इन्हें सिखाया गया है कुछ भी खरीदो बेचो खबर बनाओ। और कहीं ये पीढ़ी जवान होकर हमारी फितरत न जान जाए, कहीं ये पीढ़ी जवान होकर हमारी फितरत न जान जाए। मैं इसमें भरता हूँ दोगलापन, तुम इसको पहले शरर बनाओ। कहीं ये पीढ़ी जवान होकर हमारी फितरत न जान जाए, मैं इसमें भरता हूँ दोगलापन, तुम इसको पहले शरर बनाओ। तुम्हारा एहसान है कि अब तक उजाला तुमने बहुत बनाया, और नई सदी के महान लोगों उठो कभी दोपहर बनाओ। नई सदी के महान लोगों उठो कभी दोपहर बनाओ। और इतना मिलता है गुजारा भी नहीं होता है, इतना मिलता है गुजारा भी नहीं होता है। हाँ मगर इसमें खसारा भी नहीं होता है। यूं तो रोती है नदी रोज पकड़ कर दामन, एक समंदर है जो खारा भी नहीं होता है। यूं तो शुक्रिया, यूं तो रोती है नदी रोज पकड़ कर दामन, एक समंदर है जो खारा भी नहीं होता है। शुक्रिया भैया कि मानते हैं कि लड़ाई का सबब आप नहीं, हाँ मगर जुर्म हमारा भी नहीं होता है। मानते हैं कि लड़ाई का सबब आप नहीं, हाँ मगर जुर्म हमारा भी नहीं होता है। और बीज मझधार अगर भेद खुले अपनों का, डूबने के सिवा चारा भी नहीं होता है। और मैंने कभी बहुत कम तरन्नुम में पढ़ा है, मैं आज एक गज़ल तरन्नुम में पढ़ना चाहूँगा। इतनी थी आबो ताब चमक पर नहीं रुके, इतनी थी आबो ताब चमक पर नहीं रुके। तारे फलक के रात फलक पर नहीं रुके, तारे फलक के रात फलक पर नहीं रुके। मैं मुतमईन था खुद ही किसी बुत की शक्ल में, मैं मुतमईन था खुद ही किसी बुत की शक्ल में। उसने छुआ तो आंसू पलक पर नहीं रुके। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने छुआ तो आंसू पलक पर नहीं रुके।
गुलशन पुकारता ही रहा एक उम्र तक। बहुत अच्छा। गुलशन पुकारता ही रहा एक उम्र तक, कलियों से आ रही थी महक पर नहीं रुके, कलियों से आ रही थी महक पर नहीं रुके। आदर्श, हालांकि वो अजीज है लेकिन हम आज तक, हालांकि वो अजीज है लेकिन हम आज तक उसकी गली को जाती सड़क पर नहीं रुके, उसकी गली को जाती सड़क पर नहीं रुके। और ये मेरी अना का शेर कि चलने के सिलसिले में बहुत कुछ चला गया, चलने के सिलसिले में बहुत कुछ चला गया, होना था आज राज तिलक पर नहीं रुके। और क्या हुआ, समय है थोड़ा तो मैं एक गीत है जो काफी दिनों से मैं पढ़ रहा हूं और जाना कि देखना, एक चित्र है, आप सब लोग बस सुन लीजिएगा, कोई ताली कतई बिल्कुल नहीं। कि सुबह सवेरे ठीक 10 बजे पोस्टमैन ने फाटक खोला, बाबूजी का खत आया है सुनकर रामू का मंडोला, जब से वो दिल्ली आया है तब से गांव नहीं देखा है, शायद पैसों के खातिर ही बाबूजी ने खत भेजा है। और खुद का खर्च नहीं चलता है, घर का खर्चा कौन संभाले, बिना पढ़े ही खत रामू ने डस्टबिन के किया हवाले। और कई महीने गुजर गए जब बेटा नहीं लौट घर आया, अपने बड़े पुत्र के खातिर बूढ़े शिशु का मन भराया। बाबूजी शाही फकीर थे, फौरन अपना बैग संभाला, आनन फानन दिल्ली जाकर बेटे का घर खोज निकाला। जिस घर में रामू रहता था, घर क्या था, छोटा सा कमरा, रामू था, रामू की बीबी और साथ में उनका बच्चा। जब तक वहां रुके बाबूजी, रामू मन में आतंकित था, कहीं न पैसे लगे मांगने, वो मन ही मन में शंकित था। एक दिवस बोले बाबूजी, बेटा मुझको ये बतलाओ, केवल रोटी ही खानी है, चलकर अपने घर में खाओ। एक दिवस बोले बाबूजी, बेटा मुझको ये बतलाओ, केवल रोटी ही खानी है, चलकर अपने घर में खाओ। सुबह शाम मेहनत भी करना, सबकी कड़वी बातें सुनना, और एक कमरे में जीवन यापन, ऐसा क्या दिल्ली में रहना। एक कमरे में जीवन यापन, ऐसा क्या दिल्ली में रहना। और बहुत सी बातें थी पर वो दोनों कर ही ना पाए, रसना में आ गई कपकपी, दोनों के नैना भराए। अब एक चित्र ये देखिए कि रसना में आ गई कपकपी, दोनों के नैना भराए। और चलते वक्त पिता ने अपने सीने अपना लाल लगाया, कुछ पल रुककर पैसों वाला थैला रामू को पकड़ाया। चलते वक्त पिता ने अपने सीने अपना लाल लगाया, कुछ पल रुककर पैसों वाला थैला रामू को पकड़ाया। और पैसे देख कहा रामू ने, हम कैसे लौटा पाएंगे, पैसे देख कहा रामू ने, हम कैसे लौटा पाएंगे। धमकाकर बाबूजी बोले, रख ले बहुत काम आएंगे। धमकाकर बाबूजी बोले, रख ले बहुत काम आएंगे। और रामू ने जब किया आकलन, खुद को कितना नीचे पाया। बाबूजी अथाह सागर हैं, वो ही बूंद नहीं बन पाया। और अंतिम में, और इस कविता को पढ़ने का बस मेरा कारण इतना ही है, कोई रामू इसको सुनकर घर आ जाए बस काफी है। धन्यवाद।